हेलो गाइस, कैसे हो सब। माई मोहम्मद अमीनुद्दीन फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर। मेरे को कुछ दो चार स्टूडेंट्स थे जिनके कमेंट आए कि सर अपने जो बुक में जो ब्रिक्स के बारे में हमें बताया जाता है वो ब्रिक होती है स्टैंडर्ड ब्रिक, जिसका साइज़ जो होता है वो होता है 190 mm इंटू 90 mm एंड इंटू 90 mm, यानी जिसकी लेंथ 190 mm होती है, विड्थ होती है 90 mm और हाइट होती है 90 mm। ठीक है, तो हम जो ब्रिक्स कैलकुलेशन करते हैं कि अगर जैसे हमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है, वॉल कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिक मशीनरी करना है, तो वहाँ पे अपन नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम निकालते हैं स्टैंडर्ड के। और जो हमारी रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है, जो घर का जो जनरली छोटा जो काम चलता है, घर का जो काम करवाते हैं, अपने घर जो बनते हैं, उनके अंदर ये ब्रिक्स काम में आती नहीं है। स्टैंडर्ड ब्रिक्स, उन ब्रिक्स का जो साइज़ है वो साइज़ ये नहीं होता, तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालें। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको बताया है कि आपको केवल ब्रिक्स का साइज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको जिस वॉल में ब्रिक्स लगानी है, जहाँ पे ब्रिक मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करना है, जिस भी वॉल के लिए, जिस भी जगह के लिए, उस वॉल का साइज़ पता होना चाहिए कि उस वॉल की आप लेंथ कितनी लोगे, उस वॉल की हाइट कितनी लोगे, उस वॉल की थिकनेस कितनी लोगे। ठीक है, मोटाई कितनी लोगे, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें वॉल की लेंथ, वॉल की हाइट और वॉल की थिकनेस पता चल जाएगी, तो सीधा हम उसके अकॉर्डिंग उसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना, उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को, यानी विड्थ बोलते हैं यहाँ थिकनेस से मतलब है, और उसकी हाइट को अपन आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इससे उसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब अपन मेजरमेंट जिस हिसाब से लेंगे, फुट में लेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा फुट क्यूब में, मेजरमेंट मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब में निकल जाएगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा, है ना। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि अपन लेंथ, विड्थ और हाइट किस में मेजरमेंट करते हैं। फुट में तो फुट के हिसाब से आ जाएगा, मीटर है तो मीटर के हिसाब से आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगा। अपन को किसी एक में लेके अपन चलेंगे, जनरली अपन किस में कन्वर्ट करके चलते हैं, फुट में। या तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप मीटर में उसको लेकर चलोगे ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या होगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर 1 मीटर क्यूब की अगर आपकी वॉल है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब को जगह है, वहाँ पे आपको ब्रिक मशीनरी करनी है, तो आपको स्टैंडर्ड ब्रिक की कितनी ब्रिक्स लगेंगे उसमें, स्टैंडर्ड ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल तो हमें सीधा सीधा ही मिल गया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के लिए चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए अपन निकाल लेंगे, और जितना मीटर क्यूब वॉल का वॉल्यूम होएगा उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब के लिए हम जैसे इसमें अपन ने निकाली कि 500 ब्रिक लगेगी। अगर वॉल का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है तो इंटू 2 कर दो तो 1000 ब्रिक लगेगी, है ना। वॉल का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी वॉल का वॉल्यूम है। वॉल का वॉल्यूम निकालना मैंने सिखा दिया तुम्हें कि वॉल की लेंथ, वॉल की हाइट और वॉल की जो थिकनेस है, उन तीनों को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मेजरमेंट आप हो सके तो किस में लो, मीटर में ही लो। ठीक है, ओके, चलो। तो इस हिसाब से अपन ने बात करी, तो वो 1 मीटर क्यूब वॉल का वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटा, तो विदाउट मोटा तो ब्रिक का जो साइज़ होता है वो होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। तो इससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा 190 इंटू 90 इंटू 90। इसमें भी 3 चीज़ है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट है। ओके, लेकिन जब अपन मोर्टार लगाएंगे, इसके बीच में माल भरेंगे, मोर्टार लगाएंगे, तो उस मोर्टार की तो कुछ ना कुछ थिकनेस आएगी, है ना, जो कि हर तरफ आएगी। ठीक है, चलो, तो उसको भी अपन को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब उसको अपन इसमें इंक्लूड करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि 1-1 सेंटीमीटर का जनरली अपन क्या लेके चलते हैं, मोर्टार लेके चलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में आपके जो mm होते हैं वो जो मीटर होता है वो होता है 0.0 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.01 मीटर। तो 190 mm है, तो 190 mm में 19 सेंटीमीटर होते हैं, और 19 सेंटीमीटर में 0.19 मीटर होते हैं। ओके, ये यूनिट कन्वर्जन में आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है,
ये 90 mm है, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर 0.09 मीटर। ये भी कितना 90 mm यानी 9 सेंटीमीटर यानी 0.09 मीटर। ओके ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लेंथ कितनी हो गई 0.9 मीटर, विड्थ हो गई 0.09 मीटर और हाइट भी कितनी हो गई 0.09 मीटर। ठीक है। और एक एक सेंटीमीटर का क्या रहा मोटार, तो 1 सेंटीमीटर मोटार को अगर अपने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 0.01 मीटर। ओके तो टोटल कितना हो गया 0.90 मीटर लेंथ थी, 0.10 मीटर मोटार हो गया, तो अब वो हो गया 0.20 मीटर। ओके विड्थ भी कितनी हो गई उसकी 0.09 में 0.01 ऐड कर दिया, और उसकी हाइट भी कितनी हो गई, थिकनेस भी कितनी हो गई 0.09 में 0.01 ऐड कर दिया। ठीक है। और इन तीनों का अगर अपन ने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ गया 0.02 मीटर। ठीक है। और वॉल का वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब, और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है। तो 1 को 0.002 मीटर क्यूब से अपन डिवाइड करेंगे, टोटल कितनी ब्रिक आ जाएगी आपको 500 ब्रिक आ जाएगी। ठीक है। अब ये 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में अपनी जो स्टैंडर्ड ब्रिक है वो कितनी लगेगी 500 लगेगी। ठीक है। अब जितने मीटर क्यूब आपकी वॉल है उतने से क्या कर देना आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड ब्रिक की बात है। सेकंड जो आती है वो अपन जो घर में काम में लेते हैं नॉर्मल ब्रिक, तो आपने देखा होगा उसकी लेंथ तो प्रॉपर आती है, विड्थ भी प्रॉपर आती है, लेकिन उसकी जो हाइट है ना वो विड्थ की इक्वल नहीं होती है, उसकी हाइट कम होती है। तो उसकी हाइट जनरली कितनी रहती है 2.5 से 3 इंच रहती है, और 1 इंच में 25 mm होते हैं। 1 इंच में कितने होते हैं 25 mm 25 mm होते हैं। तो अगर 3 इंच भी अगर आप मान के चलो उसकी थिकनेस, तो 3 इंच भी मान के चलो तो 75 mm हो गई। ठीक है। और अगर 2.5 इंच मान के चलते हो तो 62.5 mm हो जाएगी। तो 62.5 mm। और फिर नॉर्मल ब्रिक का जो साइज़ है वो कोई फिक्स भी होता नहीं है, मतलब कोई 2.5 की आ जाती है, कोई 3 की आ जाती है, कोई 2.6 इंच की आ जाती है ना, वो 2.7 इंच की आ जाती है। तो उसमें क्या थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। तो अपन एक एवरेज मान के चलते हैं कि एवरेज है ना वो 70 mm की होती है। एवरेज ले लिया अपन ने कि मान के चले कि उसकी जो थिकनेस है ना वो कितनी है आपकी 70 mm है, और इसके हिसाब से अपन ने निकाल लिया। अब अगर आप बोलो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो आप तो हर एक ईंट के बाद में साइज़ निकालो, ले उसमें। ठीक है। देखो उसकी थिकनेस कितनी है, अगर 3 इंच है तो 3 इंच के हिसाब से निकाल लो, 2.5 इंच है जो आपकी ईंट आएगी है ना ब्रिक आएगी जो, उसका हाइट देख लो, उस हिसाब से आप निकाल लेना। लेंथ और विड्थ में ज़्यादा फिक्स आती है, लेंथ विड्थ में दिक्कत नहीं होती। मेन जो दिक्कत होती है वो किस में होती है आपके हाइट में होती है, जो अपने नॉर्मल ब्रिक्स का आते हैं अपने घर में। ठीक है। तो अपने एवरेज लेकर चलते हैं कि 70 mm है। 70 mm का मतलब हो गया 0.07 मीटर। ओके। और 190 mm का मतलब मैंने बताया था कि 190 mm का मतलब हो गया 0.19 मीटर, और 90 mm का मतलब हो गया 0.09 मीटर। किससे डिवाइड कर दिया अपन ने 1000 से डिवाइड किया है। mm को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड कर दो या 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 190 mm को जब 0.001 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.9 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से 90 mm को भी 0.001 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है। तो अपन को लेंथ पता है चल गई 0.90 मीटर है, विड्थ 0.09 मीटर, और हाइट कितनी है 0.07 मीटर। 70 mm थी ना 0.07 मीटर। और वही 1 सेंटीमीटर का क्या रहेगा आपका मोटा रहेगा, बीच में जो माल भरा जाएगा इनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो वो 1 सेंटीमीटर का रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.01 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपनी जो लेंथ हो गई वो ऐड हो जाएगी सब तरफ है ना। 0.919 में भी 0.01 ऐड हो जाएगा, इसी तरह विड्थ में इसी तरह थिकनेस में, क्योंकि मोटा तो चारों तरफ इसके आएगा। इस तरीके से इसका वॉल्यूम जो निकल कर आया वो 0.0016 मीटर क्यूब आया इस वाली ब्रिक का, नॉर्मल ब्रिक का। ओके। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालने थे। 1 मीटर क्यूब अपनी वॉल थी, 1 मीटर क्यूब को 0.0016 से आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो टोटल कितनी ब्रिक आ जाएगी आपकी 625 ब्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। तो अब आपको जितना भी है तो आपको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में अपनी जो नॉर्मल ब्रिक्स आती है वो 625 आती है, 625 ब्रिक आती है, 625 ब्रिक्स आती है। तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी वॉल का साइज़ है ना, वॉल का वॉल्यूम निकाल लो जितनी भी वॉल है। ठीक है। ओके। इस हिसाब से अपन निकाल लेंगे। और लास्ट में मैंने आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन बताया कि अगर जैसे किसी की प्रॉब्लम होती है यूनिट कन्वर्जन की तो वो थोड़ा इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे है ना, वो कन्वर्ट कर सकता है किसी को। 1 mm में 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है।
और अगर mm से मीटर बनाना है तो 1 mm में 0.001 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होते हैं, ठीक है। जैसे 500 mm है तो 500 mm को 0.001 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से जितना भी mm है, ओके। तो ये मीटर को सेंटीमीटर और mm में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से mm और सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये दिख रहा है तुम्हें अच्छे से। अब अगर वॉल्यूम की कहानी देती है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या mm क्यूब में देता है, तो सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप अगर कैलकुलेशन जो करना चाहो 19 इंटू उसके हिसाब से करना चाहते हैं, अगर 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो जो लास्ट में आंसर आता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो उसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको इस डिजिट से क्या करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर को क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 टाइम्स 0.1 मीटर क्यूब से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। और इसी तरीके से आप लेके चलते कि आप उस कैलकुलेशन को 190 के हिसाब से करते कि 190 mm, ठीक है, इंटू 19 mm इंटू 19 mm, सॉरी 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm लेके चलते, तो आपका जो आंसर आता है वो mm क्यूब में आता, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस डिजिट से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। पॉइंट फिर 8 टाइम्स 0 है, 8 बार 0 है, फिर 1 है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब कई जैसे वॉल की अगर आपने मेजरमेंट लिया है वो मीटर क्यूब में ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अगर मेजरमेंट फुट में लिया है, आपने लिया कि वॉल की लेंथ 10 फुट है, हाइट भी कितनी है 10 फुट है, ठीक है, और थिकनेस जो भी है, ठीक है, 5 इंच 9 इंच है, 4.5 इंच है, जो भी है उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर जैसे वो फुट क्यूब में आ जाएगा तो फुट क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो 0.028 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, 1 फिट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 25 mm होते हैं। तो 1 फिट में 12 इंच और 1 इंच में 25 mm, तो 12 इंटू 25 कितने हो गए 300 mm, तो 1 फिट में 300 mm होते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डाटा आप याद करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगी, ओके। आपको इसी तरीके के और वीडियो देखने हैं या आपको और कैलकुलेशन करनी है आरसीसी से रिलेटेड, एस्टीमेट से रिलेटेड, कोई भी कैलकुलेशन जो साइड के ऊपर होती है, जैसे नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना मैंने आपको बताया किसी वीडियो में, है ना। एक वीडियो में मैंने आपको स्टील की क्वांटिटी निकालना बताया कि स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। एक में मैंने आपको ये बताया है कि भाई डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आप जो मेरे को सजेस्ट करोगे मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, ओके। और मेरी तरफ से तो मैं डेली एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरे को सजेशन देते रहोगे तो मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक करो और आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन्स दबाओ, ओके।